हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्मिस तड़का। आज मैं आपके साथ व्रत में खाए जाने वाले मिठाई यानी मखाने के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये जितना हेल्दी है उतना ही टेस्टी भी होता है और आप इसे व्रत में खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं यहाँ एक कढ़ाई ले ली हूँ, हम उसे अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब यहाँ पे हम कुछ काजू और आलमंड के पीसेस को अच्छे से हम भून लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बिना घी के भी ये बहुत अच्छे से ही अच्छा से भुन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है ये नारियल का बुरादा है, तो प्लीज़ कुछ और ना सोचें। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा देर नहीं भूनना है। तो मैं यहाँ पे सारे काजू और आलमंड को निकाल ले रही हूँ। अब वापस से हम उसी कढ़ाई में 1 से 2 चम्मच घी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें मखाने को भून लेंगे। तो मैं यहाँ पे मखाना ली हूँ, लगभग ये मखाना 100 ग्राम तक है। तो मैं अब लगातार चलाते हुए मीडियम आंच पे हम मखाने को भुनेंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे हम रुक रुक कर चलाते रहेंगे। आप जैसा कि जानते हैं फ्रेंड्स, मखाने बहुत ही हेल्दी होते हैं और व्रत में इसे खाया जाता है। आप डेली रूटीन में भी इसे शामिल कर सकते हैं क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मखाने को हमें तब तक भूनना जब तक कि ये इस तरह सा क्रिस्पी ना हो जाए। तो ये अब क्रिस्पी हो चुका है, बस हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में और थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। तो ठंडा करने के बाद मैं यहाँ पे एक छोटे से जार में काजू और आलमंड को ग्राइंड कर लूँगी और दूसरे बड़े वाले जार में हम मखाना को भी ग्राइंड कर लूँगी। तो मैं यहाँ बड़े वाले जार में मखाने को ठंडा करने के बाद इसमें डाल ले रही हूँ। बड़े वाले जार में एक बार में ही सारे मखाने आ गए हैं, तो मैं एक बार में करूँ। अगर आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आप 2 बार में भी करके इसे ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम अच्छे से फाइन पाउडर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ग्राइंड कर लिया है। तो दोनों के पाउडर अच्छे से तैयार हो चुके हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। तो मैं यहाँ पे 1 कटोरी दूध ली हूँ। दूध हमारा गर्म किया हुआ है और रूम टेम्परेचर पे है। यहाँ पे मैं 1 कटोरी बुरादा भी ली हूँ नारियल का। तो अब वापस से हम उसी कढ़ाई में 1 कटोरी दूध डाल देंगे। दूध के उबाल आने का हम इंतज़ार करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब मैं यहाँ पे आधा कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। वैसे व्रत वाले हैं तो ज़्यादा मीठा ना ही हो तो अच्छे है, क्योंकि व्रत में ज़्यादा मीठा खाया भी नहीं जाता है। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अच्छे से चीनी को मेल्ट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नारियल को डाल देती हूँ। साथ ही में जो हमने ड्राई फ्रूट को क्रश करके रखा था अच्छे से पाउडर बना के, उसे भी हम डाल देते हैं। और इन दोनों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे धीरे धीरे चलाते हुए बहुत ही अच्छे से दूध में इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें एक भी लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होकर ये आपस में मिक्स होना चाहिए। अब साथ ही हम थोड़ी देर बाद इसमें मखाने के पाउडर को भी डाल दे रहे हैं। आप साथ में भी डाल सकते हैं क्योंकि हमें सारे को साथ में डालकर भुनना ही है। तो सारी चीज़ों को डालकर आपस में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। हमें इसे बहुत देर नहीं भूनना है क्योंकि मखाने को हम पहले ही अच्छे से भून लिए हैं। तो ये पहले ही आधा पक चुका है। तो हमें इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एकदम अच्छे से थिक होने तक हमें इसे पकाना है थोड़ा सा, जब तक कि ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए। तो देख सकते हैं अब ये काफ़ी अच्छे से, जिस तरह से हम चाहते हैं कि हमें लड्डू बनाने के लिए चाहिए उस तरह के ये आ चुका है। तो चलिए चलते हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और हम इसे ठंडा करेंगे। तो देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब इससे बहुत ही इजीली लड्डू बन जाएगा। तो मैं इसे एक बोल में खाली कर दी हूँ। अब हम इसे कुछ देर ठंडा होने देंगे। आप चाहे तो इसे थाली में भी निकाल लें, इससे जल्दी ठंडा होगा। तो चलिए चलते हैं। अब हम लड्डू बना लेते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे हाथ में लेकर अच्छे से लड्डू का शेप दे सकते हैं। अब ये बिल्कुल गर्म नहीं है। तो इस तरह से हथेलियों में लेके जैसे नॉर्मली हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हमें सारे को लड्डू के शेप दे देने हैं। मैं यहाँ पे एक बनाकर दिखा दे रही हूँ और इसी तरह से हमें सारे को बनाकर तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं मैंने सारे लड्डू को बनाकर रेडी कर लिया है। एक आखिरी बचा है, मैं उसे भी बना ले रही हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही इजी था। आप घर पर भी बनाकर इसे तैयार कर सकते हैं और व्रत में इसे खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।